नमस्कार, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। संत शिरोमणि रविदास 2025 की जन्मस्थली है भक्ति, समानता और आध्यात्मिकता का केंद्र। देश ही नहीं विदेशों से भी आते हैं श्रद्धालु। काशी के सीर गोवर्धनपुर में स्थित संत रविदास मंदिर न केवल रविदासिया संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बल्कि विभिन्न समुदायों के भक्तों के लिए भी एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। ये स्थान भक्ति आंदोलन के महान संत और संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित गुरु रविदास की जन्मस्थली है। इस मंदिर की भव्य वास्तुकला इसे और भी विशिष्ट बनाती है। गुरुद्वारे से प्रेरित इस भव्य मंदिर के शीर्ष पर एक बड़ा गुंबद और 31 छोटे स्वर्ण जड़ित गुंबद स्थापित हैं, जो इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। मंदिर के अंदर स्थित कक्ष को संत रविदास के तपस्या स्थल के रूप में जाना जाता है। इस पवित्र स्थान के एक कोने में एक प्राचीन सितार भी रखा हुआ है, जिसे संत रविदास प्रवचन देते समय बजाया करते थे। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल उनके विचारों से प्रेरित होते हैं, बल्कि इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अनुभव करते हैं। संत रविदास की जयंती पर यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और इस पवित्र स्थान पर मत्था टेकते हैं। जाति वर्ग से परे मानवता का संदेश। इसी कड़ी में पंजाब में कैबिनेट मिनिस्टर रहे शमशेर सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस मंदिर में आने के बाद लोगों की जाति, धर्म और वर्ग की भावना समाप्त हो जाती है। यहाँ हर भक्त के मन में मैं की भावना समाप्त होकर हम की भावना जागृत होती है। संत रविदास के विचारों में सामाजिक समरसता और समानता को विशेष स्थान प्राप्त है। वे मानते थे कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या कुल से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। मंदिर की स्थापना और इसका ऐतिहासिक महत्व। संत रविदास मंदिर की स्थापना का श्रेय स्वामी सरवण जी महाराज को जाता है, जिन्होंने 14 जून 1965 को स्वामी हरिदास के कर कमलों से इसकी नींव रखवाई थी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी स्वामी गरीबदास को सौंपी गई थी। मंदिर में संत रविदास की प्रतिमा की स्थापना 22 फरवरी 1974 को एक भव्य संत सम्मेलन के दौरान की गई थी। इस ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने और संत रविदास की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लंगर हॉल के सामने एक संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस संग्रहालय में संत रविदास के जीवन, शिक्षाओं और रचनाओं को भौतिक एवं आभासी रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके विचारों से प्रेरित हो सकें। सामाजिक भेदभाव और जातीय विषमताओं के कट्टर विरोधी थे संत रविदास। संत रविदास सामाजिक भेदभाव और जातीय विषमताओं के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक समतामूलक समाज की परिकल्पना की, जहां हर व्यक्ति समान हो। उनका प्रसिद्ध दोहा, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। इस बात का प्रमाण है कि वे एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे, जहां भेदभाव न हो और हर व्यक्ति समान रूप से खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। उनकी विचारधारा मनचंगा तो कठौती में गंगा के रूप में भी विख्यात है, जो आडंबरों से मुक्त, स्वच्छ और सरल जीवन की ओर प्रेरित करती है। संत रविदास ने बेगमपुरा नामक एक ऐसे आदर्श नगर की कल्पना की, जहां दुख, भेदभाव और अन्याय न हो। उनका ये दृष्टिकोण आज भी समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रासंगिक है। गुरु नानक और कबीर से भी था संबंध। संत रविदास गुरु नानक और कबीर के समकालीन थे। विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि गुरु नानक और संत रविदास के बीच 3 बार मुलाकात हुई थी। वहीं कबीर के साथ उनकी कई आध्यात्मिक चर्चाएं हुईं। कबीर संत रविदास से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें संतों का संत कहा था। संत रविदास स्वामी रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे और उनके 40 भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किए गए हैं। अनुयायियों के लिए है प्रमुख तीर्थ स्थल। आज संत रविदास के अनुयायी उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत ही नहीं, बल्कि विश्वभर में उनके विचारों को मानने वाले मठ, आश्रम और मंदिर स्थापित कर चुके हैं। संत रविदास का जन्म स्थान रविदासिया धर्म के अनुयायियों के साथ साथ आध्यात्मिक खोज में लगे लोगों के लिए भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पंजाब समेत अन्य राज्यों और विदेशों से आते हैं श्रद्धालु। हर साल गुरु रविदास जयंती के अवसर पर इस मंदिर में भव्य आयोजन किया जाता है। इस मौके पर पंजाब, देश के अन्य राज्यों और विदेशों से हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे स्पेशल बेगमपुरा एक्सप्रेस नामक विशेष ट्रेन का संचालन करती है, जो जालंधर से वाराणसी तक जाती है। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए हर समय लंगर की व्यवस्था रहती है, जहां सभी जाति धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी उपलब्ध है। मेरा नाम शमशेर सिंह दुल्लो, एक्स मेंबर राज्यसभा, एक्स मेंबर लोकसभा,
और एक्स मिनिस्टर पंजाब कैबिनेट एक्साइज टैक्सेशन और फॉर्मर पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। 648वीं जयंती है गुरु रविदास जी की, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों? रविदास महाराज जी की आज जयंती है। ना सिर्फ बनारस में नहीं बल्कि दुनिया के खित्ते में जहाँ भी रविदास के नाम लेकर लोग बैठे हैं, और आज का ये जो 10-15 दिन है बड़ी धूमधाम से उनका जन्म स्थान मनाते हैं। और वो रविदास महाराज जी वो गुरु हैं जिन्होंने असली समाजवाद की बात की, और जिस समाजवाद की पार्टियां बातें करते हैं, इन्होंने आज से 7000 साल पहले, मैं कह सकता 648 का जन्मदिन है, इन्होंने 648 साल पहले बेगमपुरा की बात की, और वो ऐसे बेगमपुरा की बात की कि जिसमें समानता हो, बराबरता हो और कोई किसी को दुख तकलीफ ना हो। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिलन सबको अन्न, छोट बड़े सांबसे रविदास रहे समा। ये आज की पॉलिटिकल पार्टियाँ ऐसा जो कर रही हैं, अब ये तो उन्होंने 650 साल पहले उन्होंने ये अपनी वाणी में कहा है, ये श्लोक है। और गुरु ग्रंथ साहब में हमारे 15 जो ये गुरु हैं, कबीर जी हैं, फरीद जी हैं, नामदेव जी हैं, सफदर जी, सैन भगत जी हैं, जो ये हैवनौर के जो डाउन टरोडर के गुरु हैं, उस समय ये समाज सुधारक थे, आज हमारे गुरु हैं। इसलिए आज के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ बनारस जो ये मंदिर है, इसकी खोज की हमारे संतों ने, बल्ला वालों ने, और उसके बाद इस मंदिर बनवाने में साहिब श्री काशी राम जी का बहुत योगदान रहा है। उनकी वजह से ये मंदिर की स्थापना हुई। और यहाँ गेट भी एक बना हुआ है गोवर्धनपुर में, जिसकी KR नारायणन ने, बाबू काशी राम जी लेकर आए, उन्होंने उसका गेट का उद्घाटन करवाया। हमें तो पता नहीं था हमारे बाप कहाँ हैं, हमारे गुरु कहाँ हैं। उनकी खोज से ये यहाँ जो उनका निवास स्थान था, बाबा जी हमारे गुरु रविदास महाराज जी का घर था। अब यहाँ लाखों की, पिछली दफ़ा भी 15, 16, 20 लाख लोग आए थे। इस दफ़ा भी आप देखेंगे यहाँ नतमस्तक होते हैं। पॉलिटिकल लीडर तो आते ही हैं, वो आते हैं क्योंकि पॉलिटिकली उनको आना पड़ता है, पर जो सेवा भावना से आए। 648वीं जयंती रविदास जी की, आप आए, क्या कहेंगे काशी दर्शनों से? हम सब लोग प्रत्येक वर्ष संत रविदास जी की इस जयंती पर आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आज उनकी 648वीं जयंती है। मैं सभी अपने भाइयों को, सभी रविदास साथियों को, भाइयों को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और निश्चित उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम सब लोग प्रयास करें। जो उन्होंने अमर वाणी एक लाइन कही है, वो हमेशा हमने अपने दिल में, अपने दिमाग में रखना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन साफ है तो गंगा मैया आपके साथ हैं। हम लोग उसी तरीके से काम करने वाले लोग हैं। मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रविदास जयंती पर, और सबको शुभकामनाएं। यह एक राजनीतिक क्वेश्चन है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ध्वस्त हुई है दिल्ली में, क्या कहीं ऐसा लगता है कि जिस प्रकार उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, ये भी एक उनकी हार की वजह है? देखिए, वो जरूरत से ज्यादा घमंड में हो गए थे, और घमंड का कारण, कोई व्यक्ति होता है जिसको घमंड हो गया, वो निश्चित तौर से राजनीति से हो, राजपाट से हो, व्यापार से हो, उसको जाने ही जाना है। तो अरविंद केजरीवाल ये भाजपा की बी टीम है, और ए टीम ने बी टीम को हरा दिया। भैया एक सवाल है कि आपको छोड़ के किसी भी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं आया क्या? केवल अरे मैं तो एक काशी वासी हूँ भैया, हम काशी का रहे वाला है। अब किसी पार्टी की बात है, मैं अपनी बात जानता हूँ, चाहे चुनाव हो न हो, हम लोग की भावनाएं जुड़ी हैं। संत रविदास जी हमारे पूज्य हैं, और वो काशी स्थान है उनका। मैं समझता हूँ कि वहाँ हम लोग आए हैं, और उनकी जो वाणी मैंने बोली ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। 648वीं जयंती रविदास जी की, क्या कहेंगे? आज संत रविदास जी की जयंती पर काशीवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और यही बाबा से दुआ मांगता हूं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा जनपद खुशहाल रहे।